दृष्टि एकेडमी, दिस इज सुजीत। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। अब तो हम लोग PYQ करते हैं, लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे वो पार्ट 1 जाइए, वहां पे कैसे अटेम्प्ट करना है, MCQ को कैसे सॉल्व करना है, आपका कॉन्सेप्ट बूस्टअप है या नहीं है, तो पार्ट 1 देखिए। पार्ट 2 में स्पेशली हम लैंग्वेज प्रॉब्लम जो भी है, वर्ड प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन करवाने वाले हैं। स्पेशली इसमें PYQ होने वाला है। तो देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट, आपने कितना PYQ सॉल्व किया है, कितना सैम्पल पेपर सॉल्व किया, कितने NCERT पे पकड़ है। तो इससे पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बूस्टअप हुआ है या नहीं हुआ है, या और मेहनत करने की जरूरत है। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम का PYQ लेके आए हैं कुछ ईयर्स का, तो देखते हैं कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हाँ एक चीज याद रखिए, मैं सिखाते भी जाऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है किस क्वेश्चन को, वो भी मैं तरीका बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, आप ये पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन 2025 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड सॉल्व कीजिए, एंड इजी रहने वाला है। यहाँ से मोस्ट लास्ट में आप बने रहिए लास्ट तक। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या लीनियर इक्वेशन से कौन सा वर्ड प्रॉब्लम आता है ये भी मैं बता के जाऊंगा। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि कैसे ये होगा। पढ़ लिया आपने? इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? दो एंगल का सम या मोर देन 2 एंगल जो भी रहे उनका सम कितना होना चाहिए? 180। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे, फर्स्ट एंगल हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, x, एंड सेकेंड एंगल y हो जाएगा। और पढ़ते हैं, एंड द ग्रेटर एंगल एक्सीड द, तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो बता रहे हैं। लेट द ग्रेटर एंगल भी x मान लेंगे एंड स्मॉलर भी y मान लिए, ठीक, 2 मान लें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। ये बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल है पहला, तो x प्लस y हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 50, तो यानी x इज इक्वल टू y प्लस 50 करते हैं, तब ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। बट इसको सॉल्व क्या करेंगे, y को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली यहां पे हम ये सॉल्व कर लेते हैं एक साथ, इसको यही कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, या 50 भी रख सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को एक साथ कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे, इतना ईजी आता है आपका क्वेश्चन, ठीक। तो इसको एक साथ कर ही लेते हैं सॉल्व। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, दिस वन इज अ फर्स्ट एंड दिस वन इज अ सेकेंड इक्वेशन, एंड y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 2x इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, 8 5 13 एंड ये 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इट विल बिकम, इफ वी कैलकुलेट तो 2 1 जा 2 1 एंड 5, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। एंड सेकेंड वन निकालना है, तो सिंपली हमारा क्या था, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू 115 डिग्री, सिंपली आप निकाल लेंगे। तो x प्लस, पूरा आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा, शॉर्ट तरीका मत अपनाइएगा, अब पूरा सॉल्व करेंगे इसको। x का वैल्यू 115 डिग्री है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। आप सॉल्व कर लीजिए ऐसे करके, 5 5 10, 6 1 7 1 8 एंड 0, तो x का वैल्यू 15 डिग्री 115 एंड y का वैल्यू जो हो जाएगा वो 65 डिग्री। आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो इतना ईजी था। तो अच्छा लगा 2025 में, अच्छा क्वेश्चन। और भी एक सेट नहीं था, और भी सेट था, तो और भी क्वेश्चन हम लेके आते हैं, इस पे देखते हैं, इसको सॉल्व करना। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो सकता है मे बी, अगर कॉन्सेप्ट जिनका स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मैं डिकोड करता हूँ क्या सॉल्व करना है, कैसे। यहाँ पे दिया, अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट अ 10% पर एनम एंड द रेस्ट 15% पर एनम, यानी कि अपना इनके पास जो पैसा है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो एक पार्ट को जो भी अमाउंट होगा, x को 10% पे लगाया, y को 15% पे। हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1900, यानी कि ओवरऑल इनका जो भी मनी आया इंटरेस्ट पे वो 1900 रुपये आया।
इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ, यानी स्वैप कर देता है, जो पहले जो अमाउंट 10% पे था वो 15 पे हो जाएगा, और जो 15 पे था वो 10% पे हो जाएगा। आप टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं लास्ट में बता दूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पहले डिकोड करते हैं, लेट एक्स एंड वाई मानते हैं। तो एक्स किसको मानेंगे, द अ मैन लेंड अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10%। तो मान लेते हैं कि एक्स मान लेते हैं, जो एक्स ऐसा मान लेते हैं, एक्स अमाउंट, लेट द अमाउंट, ऐसा कर लेते हैं, लेट द अमाउंट लेंट एट 10% पर एनम बी एक्स रुपीज लगाया होगा, ठीक। इसने क्या किया होगा कि एक अमाउंट यहाँ कहने का मतलब है वो प्रिंसिपल के का वो वर्ड जो है उसको डिकोड वो करना चाह रहा है अमाउंट। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, वो अमाउंट SI प्लस P है, यहाँ अमाउंट से ये लेना देना है कि आप वो प्रिंसिपल के बारे में वो इंडिकेट करना चाह रहा है। तो यहाँ अमाउंट है तो हम वर्ड अमाउंट ही लिख रहे हैं। एंड सेम चीज़ हम ले लेंगे क्या कि जो 15% पे जो पर एनम पे दे रहा है, पर एनम पे B, ऐसा करते हैं कि Y इसको एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा। वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू R इंटू टी बाई 100, और क्योंकि दो पार्ट लिया है तो P प्लस R1 इसको मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, प्लस T बाई 100 इज इक्वल टू 1900 रुपया आया था। ये वाला फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 1900 रुपया आया था, 10% एंड 15। तो P हमने क्या माना है, X माना है, ये P1 हो गया और ये P2 मान लीजिए। X इंटू ये कितना था 10 इंटू 1 ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है तो 1 ईयर रहेगा, प्लस यहाँ Y हो जाएगा इंटू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो Y यहाँ 15% रेट दिया है, इंटू 1/100 इज इक्वल टू 1900। इसको डिकोड कर लेते हैं एक बार। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस चीज को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x/100 प्लस 15y/100 इज इक्वल टू 1900। एलसीएम आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 100 इक्वल टू 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 1900। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 1900 एंड 00। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। इतना सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, आप रिवाइज कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, जो भी बुक आपके पास है RS RT एंड NCERT ये सब सॉल्व कीजिए, आपसे इजीली बनेगा। आप सॉल्व नहीं किए हो, अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किए हो, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि डर लग रहा है कि कैसे ये बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। सेकेंड को मैं तुरंत डिकोड कर दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड में इसने क्या बोला है, सेकेंड पार्ट इंटरचेंज कर देने के लिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर सेकेंड के लिए, सिंपली आप ये कर दीजिए 15x प्लस 10y/100, और क्योंकि ये बोला था 200, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ 1900 है तो 200 रुपया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 2100, एंड ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अगर किसी को कंफ्यूजन लग रहा है कि ये सेकेंड इक्वेशन कैसा है, तो उस ठीक इसी के यहाँ पे जो चीज़ हमने लिखा है, ठीक आपको ये सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करना होगा। P इंटू R इंटू T/100 ऐसे इंटरचेंज करके, तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, उस स्टेप को स्किप कर दिया एंड सॉल्व कर दिया, ठीक। तो अब ऐसा करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को, यानी कि ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट को हम एक साथ रखते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि ये क्रॉस वाला हमारा क्या है, सेम है, y और x सेम है, यहाँ x और y सेम है। तो इस टाइप का जब भी इक्वेशन होता है तो हम एक बार ऐड कर लेते हैं एंड कॉमन लेके कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 1900 था, इस पे डबल जीरो था, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। 15y प्लस 10, 15y नहीं, ये x था, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 2100, फिर से डबल जीरो, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये 25x प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये भी 25y, 9 1 10 ऐसे कर दे रहे, 2 1 3 1 4, इधर डबल जीरो एंड डबल जीरो। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखो ये तरीका है, आपको क्या करना होगा, इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है। जब क्रॉस क्रॉस सेम होता है तो हम लोग एडिशन करते हैं। तो 25x, 25 मैं बोला, 25 अगर कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड डबल जीरो, ऐसा कर दो। ठीक, अब क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 400, बाप रे इतना सारा जीरो, 25। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, 25 1 जा 25, बच गया हमारे पास 15, 26 एंड 000। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16,000 हमारा क्या आ गया, ये इक्वेशन। ऐसा करते हैं कि ये 3 आ गया। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, एक बार इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 15y इक्वल टू 1900। तो ऐसा करते हैं, ग्रेटर वाले को ऊपर रख लेते हैं, निगेटिव में क्यों लेंगे, ग्रेटर वाले को ऊपर रख लेते हैं। x प्लस 10y इज इक्वल टू 21,000,000। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मैंने पहले रख दिया, निगेटिव में नहीं जाए। 10x प्लस 15y इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देना होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, सिंपली कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम टेकिंग हो सकता है, बट इनको सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 00 और यहाँ पे हो जाएगा 00, ये हो गया 11 में से 9 जाएगा तो 2, ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 200 एंड 00, इससे 5 से कट जाएंगे, 5 4 जा 20 एंड 000, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4000, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले आएंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ, एक ये हमारा हो गया, एक ये हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16,000, ये इक्वेशन 3 था। अब दोनों को क्या कर देंगे, नॉर्मली एडिशन कर देंगे, तो y y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे तो ये 16,000 4,000 2,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10,000। तो फाइंड करना है हमें क्या, x तो पता चल गया कि x हमारा 10,000 आ गया, तो y भी हम लोग इजिली क्या कर लेंगे, फाइंड कर देंगे। तो y कैसे फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस वाई अगर 10,000 आ गया तो सिंपली हम यहाँ लिख दे रहे हैं y हमारा क्या हो जाएगा 6,000। ठीक, तो इतना इजी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है, स्किप नहीं करना है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे। क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सिंपल सी बात है, आपने PYQ बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व किया है, सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व किया, आपका प्री बोर्ड बहुत अच्छा नहीं गया, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। घबराना नहीं है, अभी भी आपके पास बेटा बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस। तो अभी जो न्यू ईयर आने वाला है, अपना ध्यान लगाओ पढ़ाई पे, अभी भी आपका 40 to 50 डेज है। ठीक है, नेक्स्ट PYQ करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा वैसा कुछ था नहीं, बस इसमें सॉल्विंग था आपका।
इसलिए ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा था। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, x एंड y यहाँ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन, ठीक। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट अ प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट इज 12। तो सिंपली इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x एंड यूनिट प्लेस पे रहेगा तो उसको हम मान लेंगे y। तो मान लेते ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल डिजिट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि x इंटू वाई यानी 2 डिजिट का प्रोडक्ट करते हैं तो ये 12 आ जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया, क्योंकि इसने पहले बोल रखा था। When 36 is added to this number बोले तो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई में 36 अगर ऐड करते हैं तो इज इक्वल टू क्या दिया, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि जो 10x प्लस वाई था अब वो 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। इतना इजी। बस अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन को डिकोड करना है। अब इक्वेशन आपके पास आ गया तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला है तो हो सकता है मे बी इसमें आप फंस जाएंगे, इसमें दो आंसर आएगा। तो इसका इजी स्टेप बता दे रहा हूं कि कैसे आप सॉल्व करोगे। इजी स्टेप बोलोगे क्या रहेगा, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इधर से ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस y माइनस 10y इज इक्वल टू, इधर कर दे रहा हूं माइनस 36। तो 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 36, x माइनस y इज इक्वल टू 9 से अगर डिवाइड कर देंगे माइनस 36 डिवाइड बाई 9, क्योंकि ये 9 यहाँ पे 9 रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन, इसको हटा दो, उसको मत एज्यूम करो, सेकेंड इक्वेशन रहने दो। ये सॉल्व करके आए। अब लगाते हैं इसमें क्या, अपना कॉन्सेप्ट कि कैसे होगा। तो ऐसा करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं। स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने सीखा नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा दो तरीका है। दो तरीका ये है, हो सकता है कि एक्स वाई, यहाँ पे हम ये लिख सकते थे कि एक्स, इस चीज को कि x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई वाई, ये इक्वेशन है और इसमें हम पुट कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आंसर आएगा इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये मैं नया तरीका सिखा दे रहा हूं जिसमें इजी स्टेप होने वाला है। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। x का वैल्यू ले आए और जहां जहां x है हटा के y का वैल्यू रख देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। 2y का वैल्यू आएगा, 2x का वैल्यू आएगा, और जब x का वैल्यू आएगा तो इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, और कुछ नहीं। तो मैं इस चीज को यहीं छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो इसको क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई नहीं। इसमें एक चीज मैं स्टेप ये लेने वाला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहां पे ये करता हूं कि 4xy ऐड किया तो मैंने 4xy सब्ट्रैक्ट किया इक्वल टू 36। इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy पहले से था, प्लस 4xy मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इक्वलिट ज्योमेट्री का आपने रूल पढ़ा होगा, जो चीज ऐड करते हैं वही चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। इक्वल टू यहाँ पे क्या था, 16 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक। एंड हमारे पास xy का वैल्यू ऑलरेडी क्या दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और यहाँ पे क्या था 12 इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का 12 बढ़तिया 36 12 चौक 48, 16
और ये माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 6 14 64, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 64। तो ये आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक, तो बोलेंगे सर आपने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। एंड अगर हम पीछे जाते हैं, जहाँ हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया था यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो इक्वेशन 2 एंड 3 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करते हैं एक साथ रख के। तो यहाँ पे एक साथ अब फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव पे वर्क कर लेंगे, एक बार नेगेटिव पे, तो प्लस 64। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया मैं वो बता दे रहा हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि इस पे रूट हटेगा तो इस पे आएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, ये मिस्टेक था। तो एक बार हम पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और एक बार हम सॉल्व कर लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू -8। यहाँ पे वो मिस्टेक हो गया था, आप क्या करेंगे, उस चीज को सुधार लेंगे। वहां पे मैंने रूट ब्रेक ही नहीं किया था। तो सिंपली x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया। एंड y का वैल्यू पुट करना है तो पुट इन इक्वेशन, ऐसा करता हूं 3 में रख देता हूं कि x इज इक्वल टू 2 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x का वैल्यू अगर 2 रख दे तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 6। तो यानी x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया है, y का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया है। तो हमारा जो 2 डिजिट दिखेगा, ओरिजिनल 2 डिजिट, तो वो 2 डिजिट नंबर कैसा दिखेगा, तो 2 डिजिट ऑब्वियसली हमने लिखा था 10x प्लस वाई, और यहाँ पे 10 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है प्लस, एंड y का वैल्यू हमारे पास 6 था। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। एक आंसर हमारा ये हो गया। आपको केस नंबर 2 भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो केस नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू -8 एक वाला केस लेना पड़ेगा, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 ऑलरेडी है, y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू हमारा ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में क्यों आ रहा है, निगेटिव वाले वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पॉजिटिव में रहे, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव आ रहा है, यहाँ भी निगेटिव, इसको सॉल्व करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो केस नंबर 1 ही होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है कि हमारा निगेटिव आंसर में आ रहा है। एक बार मैं फाइनली चेक कर दे रहा हूँ, हाँ प्लस माइनस में आया था, तो हम जो भी लेंगे वो पॉजिटिव आंसर लेंगे, निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, x इंटू वाई। बट ऐसा कुछ नहीं, आप सेकेंड वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2024 का ईयर बेस्ड, देखो ईयर बेस्ड के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक ये नंबर लाइन है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट एज, इसको बोलेंगे फ्यूचर, एंड इसको बोलेंगे पास्ट, यानी जो बीत गया, ठीक है। अब यहां बोला है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं स्ट्रॉन्ग करवा दो। 3 years अगो, एगो का मतलब 3 साल पहले, प्रेजेंट से 3 साल पहले, रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा। तो सबसे पहले हमें एज मानना पड़ेगा, एक का एज मान लेते हैं x, एक का एज मान लिया हमने y, तो ऐसा मान लेते हैं रश्मि का एज हमने मान लिया रश्मि x, एंड और कौन है, मंधाना नहीं, नाजमा का एज हमने y मान लिया, ठीक है। ये बोला है 3 years अगो, तो ऐसा हो जाएगा x -3, और यहाँ पे लाएंगे तो y -3। कॉन्सेप्ट ये है, इसने बोला है कि थ्राइस हो जा रहा है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ y -3। इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। कोई भी एज वाला क्वेश्चन आए तो हम इस तरीके से बनाएंगे, 3 तरीका, प्रेजेंट इधर रहेगा, पास्ट इधर फ्यूचर। प्रेजेंट वाले को x मानेंगे, अगर 3 years अगो बोल रहा है, पहले बोल रहा है, तो हम माइनस कर देंगे। अगर हेंस या लेटर बोला है 10 years,
तो आगे हम एड ऑन कर देंगे। तो पहले हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 3 3 जा 9। इस चीज को इधर ले आते हैं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम काम किस पे कर ले, सेकेंड वाले पे काम कर ले, सेकेंड वाले पे वर्क कर लेते हैं। 10 ईयर लेटर यानी 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो इसको ये वाला एज हमारा फ्यूचर में क्या हो जाएगा x प्लस 10, और ये वाला भी 10 साल बाद क्या हो जाएगा y प्लस 10। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, आप एज के कंडीशन में यहीं पे आप प्रॉब्लम करते हो, और एज वाला क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर आता है। जैसे ये हमारा कहाँ 2024 में, 25 में दूसरे सेट में होगा, ये 22 में था, 21 में भी था, 20 में भी, तो एज वाला और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। राशमी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड नाजमा, 10 ईयर बाद का ये इक्वेशन दिया, तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, और ये क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, वेयर x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x एंड y को सॉल्व कर लेंगे, एंड दोनों का प्रॉपर एज एंड प्रेजेंट एज पूछा क्या है कि हाउ ओल्ड राशमी एंड द नाजमा। अच्छा, दोनों का प्रेजेंट एज पूछ रहा है कि दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू -6, x माइनस 3y इक्वल टू -6, ये फर्स्ट इक्वेशन था। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन। ऐसा करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं, निगेटिव कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस y इज इक्वल टू -16, y इज इक्वल टू 16, y का आ गया 16, x का वैल्यू पुट करना है, तो पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन को हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, यहां से करते हैं, यहां से कर लेते हैं क्वेश्चन, ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन का बात करूं, मैं अभी बता दे रहा हूं, या तो वो एज वाला आएगा, या तो आपका डबल डिजिट वाला आएगा, या तो फ्रैक्शन वाला, या तो सप्लीमेंट्री टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो आएगा। इस पे वर्क कर लेते हैं। जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला आए तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, लेट द, जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो x हो जाएगा, एंड जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो दो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, फ्रैक्शन विल बिकम अ x बाई y हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 एंड इट्स बिकम 1/2 हो जाएगा। एंड ठीक है, रिड्यूसेस टू 1, तो ये बोल रहा है क्या हमारा ये न्यूमरेटर से अगर कितना कर दे, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो 1 ऐड कर दिए, एंड y यहाँ पे सेकंड क्या, सब्ट्रैक्ट टू द डिनोमिनेटर, -1 कर दे, बिकम ऑफ 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस y इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो जाएगा। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या, एंड यहाँ कॉमा होना चाहिए था, इफ 1 बिकम 1/2 इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। हाँ ठीक है, ये बोल रहा है कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी x बाई वाई प्लस 1 इसमें कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन विल बिकम 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को एक साथ रख दे रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को क्या करते हैं,
अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट कर देने, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये x इज इक्वल टू 3 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 3, एंड y का वैल्यू खोजना है तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, x का यहाँ 3 दे दिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5x। कहाँ पुट कर दे, इधर देख लेते हैं। 3 2 जा 6 और 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 6 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा था x बाई वाई, तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या यहाँ पे वही दे रहे थे, वही आ रहा था, यहाँ पे 3 देते, -5 माइनस माइनस कैंसिल, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहीं तक। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन एज वाला मैं बता दूं। देखो ये भी आपका हो जाएगा, मैं इसमें इक्वेशन फटाफट डिकोड कर दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ a इज 18। तो पहला ये दिया है कि मान लेते हैं कि न्यूमरेटर को हमने मान लिया x एंड द डिनोमिनेटर को हमने मान लिया y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, इफ द डिनोमिनेटर यानी x बाई वाई प्लस 2 यानी डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर देते, देन द फ्रैक्शन इज रिड्यूसेस 1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, देन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हमारा ये वाला हो गया एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा ये वाले हो गए, और इन दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन रहता है लीनियर इक्वेशन में व्हाट प्रॉब्लम, सो वो आपका या तो डबल डिजिट वाले आएंगे, या तो एज वाले आएंगे, या तो फ्रैक्शन वाले आएंगे। ठीक है, एक एज वाला भी क्वेश्चन डिकोड कर देते हैं, लास्ट में शायद होना चाहिए। हाँ, ये एज वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स। तो सिंपली देखो यहाँ पे क्या बना लेना हमें, ये प्रेजेंट एज हो गया, ये हमारा फ्यूचर के बारे में बता रहा है, एंड ये हमारा पास्ट के बारे में बता रहे हैं। मान लेते हैं फादर का एज, ये फादर का एज है, मैं समझा रहा हूं कैसे सॉल्व। x मान लीजिए फादर का एज एंड y मान लीजिए सन का एज। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स। तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लेते हैं, x एंड y है, तो x एंड जो बेटा है वो 3 + 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मोर भी है, 3 ईयर्स मोर देन द 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड सेकेंड इक्वेशन पे काम कर लें, 3 ईयर हेंस यानी 3 साल बाद, यानी +3 कर देंगे। फादर का एज x + 3 हो जाएगा, एंड बेटे का जो एज होगा वो y + 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, 3 ईयर हेंस द फादर एज विल बी 10 मोर देन द ट्वाइस एज ऑफ द सन, यानी कि x + 3 इज इक्वल टू वाई + 3, इसको हम ट्वाइस कर देंगे तब जाके हम 10 करेंगे। तो x + 3 इज इक्वल टू 2y + 3 2 जा 6 + 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप इजिली क्या कर जाएंगे, आप सॉल्व कर दो इसको, और कुछ नहीं करना है। तो आज यहीं तक का आपको पता भी चल गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था एंड क्या होने वाला है इस चैप्टर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ, ये भी आपको पता चल गया कि PYQ सॉल्व करने से आपको कितना कॉन्फिडेंट मिलता है, कितना कॉन्फिडेंट है या नहीं है, कितना सॉल्व करना चाहिए। तो आज लास्ट में यही एंड हमारा ये पार्ट 2 था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा न्यू ईयर तो आने वाला है, आज 30 दिसंबर है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 मंथ तो अब है ही नहीं। बस यही बोलना चाहेंगे 40 to 50 डेज आपके पास है। मत सोचो कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, एंड अपने मेहनत पे भरोसा रखो। एंड आई होप एंड आई विश अ हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन, एंड थैंक यू फ्रॉम दृष्टि एकेडमी टीम।